क्या आप जानते हैं कि हर 3 में से 1 पुरुष को किसी न किसी उम्र में गायनिकोमेस्टिया होता है, लेकिन ज़्यादातर पुरुष इसे शर्म की वजह मानते हैं, ना कि एक मेडिकल कंडीशन। गायनिकोमेस्टिया का मतलब है पुरुषों के स्तन में ग्लैंडुलर टिश्यू का बढ़ना। ये सिर्फ चर्बी नहीं होती, बल्कि एक्चुअल ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू होता है जो कि बढ़ने लगता है। फैट के बढ़ने को हम स्यूडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, जो ओबेसिटी के केसेस में होता है। गायनिकोमेस्टिया होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में ईस्ट्रोजन बढ़ने लगता है और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ये कई सिचुएशन में हो सकता है, जैसे कि एडोलेसेंस एज में जब टेम्पररी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। सेकेंड, बढ़ती उम्र के साथ एंड्रोपॉज में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तीसरा, मोटापे में भी फैट ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। चौथा, कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटी अल्सर ड्रग्स, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, बीपी और हार्ट की दवाइयाँ और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसके अलावा लिवर और किडनी की बीमारियों में कुछ लोगों में गायनिकोमेस्टिया होता है। अल्कोहल, मैरिजुआना और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी गायनिकोमेस्टिया कॉज कर सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में गायनिकोमेस्टिया हार्मलेस होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यह अपने आप ख़त्म भी नहीं होता। तो क्या गायनिकोमेस्टिया डेंजरस है? इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को डर होता है कि कहीं यह कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो गायनिकोमेस्टिया से कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर आपको एक तरफ में गायनिकोमेस्टिया हो रहा है, वहाँ पे सूजन हो रही है, तेज़ी से ग्लैंड बढ़ रहा है, निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गायनिकोमेस्टिया से रिलेटेड लोगों की कई मिथ्स भी होते हैं, कुछ गलतफहमियां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गलतफहमी है कि जिम करने से गायनिकोमेस्टिया होता है। यह गलत है, जिम करने से गायनिकोमेस्टिया नहीं होता, लेकिन अगर जिम के दौरान आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं तो गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। दूसरा, वेट लॉस से गायनिकोमेस्टिया ठीक हो जाता है। अगर ये सिर्फ फैट की वजह से, जिसे स्यूडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, तो वेट लॉस करने से यह ठीक हो सकता है, लेकिन एक्चुअल ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू एक्सरसाइज से नहीं जाता। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? गायनिकोमेस्टिया का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, लेकिन इसके रूट कॉज को डायग्नोस करने के लिए कई बार हमें हार्मोनल टेस्ट, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और ब्रेस्ट कराने पड़ सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस उम्र में है और क्या कारण की वजह से है। जैसे कि एडोलेसेंस में हुए गायनिकोमेस्टिया टेम्पररी होते हैं, वो अपने आप रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, जैसे एंटी ईस्ट्रोजन, जो अगर अर्ली स्टेज में गायनिकोमेस्टिया डिटेक्ट होता है तब हम दें तो गायनिकोमेस्टिया रिवर्स हो सकता है। और तीसरा, सर्जरी सबसे असरदार और सबसे कॉस्मेटिक तरीका है, और ये परमानेंट इलाज है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट दोनों को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे ब्रेस्ट की एक नॉर्मल शेप, नॉर्मल एनाटमी आ जाती है। तो गायनिकोमेस्टिया कोई शर्म की बात नहीं है, यह एक मेडिकल कंडीशन है। अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट आसान, सुरक्षित और परमानेंट होता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।